आएगी, मैं स्वयं जल्दबाजी में। क्या कहा आत्मदेव जी से? बहुत अच्छी गीता है, इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। आत्मदेव जी से कहा था, क्या कहा? हे पिताश्री, देहे अस्थि मास रुधिरे, देहे अस्थि समझना, देहे अस्थि मास रुधिरे अभिमितम त्यजतुम। ये देह है, अस्थि है, मांस रुधिर का बना हुआ जो शरीर है ना, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। जाया माने पत्नी, सुत आदि से ममता छोड़ो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, पश्यान्यसं जगदिदं क्षणभंगुर निष्ठ। ये संसार को कैसा देखो, क्षणभंगुर निष्ठ, क्षण भर में ये संसार नष्ट होने वाला है। ये हमेशा दिमाग में रखे रहोगे, सब नष्ट होने वाला है। अगर ये दिमाग में है तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पश्यान्यसं जगदिदं क्षणभंगुर निष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य राग रस में लग जाओ। आगे और क्या कहा? धर्म भजस्व सततम, धर्म का भजन करो। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषां जहि मृग तृष्णा। ये मृग तृष्णा है सब। जैसे रोड पर चलते हैं ना, पानी दिखाई देता है लेकिन पानी नहीं है, ऐसे ये मृग तृष्णा है। ये संसार तृष्णा है, बुलबुला है पानी का, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरे के दोषों को मत देखो कि दूसरे में क्या करना है, अपने दोष देखो, अपने दोष देखो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबतो। वो सेवा कथा का हमेशा पान करते रहो। ये आत्मदेव जी को बढ़िया गीता सुनाई थी, गोकर्ण जी को उनको संन्यास हो गया, वैराग्य हो गया था। आप धुंधकारी को ये कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का संयोजन किया, कथा ज्ञान यज्ञ के लिए तैयारी की, बढ़िया वृक्ष के नीचे लगा करके आसन बैठ गए, कथा सुनाई। जब सप्ताह कथा पूर्ण हुई तो बांस की जो 7 गांठें थी उनमें धुंधकारी छिपा हुआ था। धुंधकारी का जीवात्मा एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें फट गई और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। और विमान आया, भगवान का स्वयं साक्षात भगवान के विष्णु के दूत आए, उन्होंने धुंधकारी को अपने विमान में बिठाया और स्वर्ग लोक को ले गए। सूत जी महाराज से सोमकादि ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर, ये बताइए कि धुंधकारी को तो मोक्ष प्राप्त हुआ, कथा तो सबने श्रवण की, तो सबको मोक्ष क्यों नहीं मिला? बोले इसलिए नहीं मिला क्योंकि धुंधकारी वायु जीव है। जीव भी कई प्रकार के होते हैं, वायु जीव होता है, जल जीव होता है, हम लोग पृथ्वी जीव हैं। पार्थिव, हमारा शरीर जब मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर कहते हैं ना, पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पार्थिव शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो सभी तत्व, लेकिन पृथ्वी तत्व की अधिकता है। ऐसे ही वायु जीव में वायु की अधिकता होती है, इसलिए वायु जीव होता है। जल जीव भी होते हैं, आकाश जीव भी होते हैं, लेकिन उन तक अभी हम पहुंचे नहीं, हम जानते हैं इनके बारे में। तो इस प्रकार से वायु जीव में जो धुंधकारी था, उस धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। और गोकर्ण जी महाराज, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत वहां पर गोकर्ण जी ने कही और कई वर्ष बाद फिर